अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चना पुलाव की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चना पुलाव बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल हमने चना पुलाव में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना होता है। इसी के साथ 3 मीडियम साइज़ के हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने डार्क ब्राउन कर लेना है, तो अच्छी तरह से हम इसको ब्राउन कर लेते हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन नहीं रखना, इस प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना होता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने तकरीबन 5 से 6 लहसुन के जवे लिए थे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था। लहसुन की क्वांटिटी इसमें कम रखते हैं, अदरक थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक को हमने ऐड कर दिया है। और लहसुन अदरक को अब हमने 2 मिनट लगा के अच्छे से भून लेना है। जल्दी से मैं इसको भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से भून लिया है इसको 2 मिनट तक। यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसी के साथ कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियानी का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची ऐड करेंगे। तमाम गरम मसाले ऐड करके हम मिक्स कर लेते हैं। आँच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है क्योंकि प्याज तो हमारी डार्क ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद हमने प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसी के साथ अब हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे क्योंकि 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा भी ऐड किया था। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तमाम मसालों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हमने हाफ़ कप दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है, अच्छे से कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगा के दही में जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा, जब तक हमने इसको भूनना है। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, दही जो है वो अच्छे से हमने इसको भून लिया है। तो अब यहाँ पे मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड कर देने हैं। चने को हमने रात को भिगो कर रख दिया था, तो सुबह हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा पानी डाल के 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करके हमने इसको 15 मिनट का वेट लगवा के अच्छे से चनों को गला लिया था। तो अच्छे से चने गले हुए जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चनों को हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में चने हमने कितनी अच्छे से भून लिए हैं। अच्छी तरह से चनों को भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। जितने आप लोग के चावल होंगे उसके हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो मेरे पास 1.5 गिलास चावल था, मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे 3 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे साबुत हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, 5 से 6 कट लगाकर ऐड कर दी हैं और इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और इसको कवर कर देंगे जब तक ये पानी में अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। तो जब पानी में अच्छे से बॉयल आएगा फिर हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। चावलों को हमने सबसे पहले भिगो के रख दिया था। चावल हमारे सुपर बासमती के हैं, उसको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था और वो भीगे हुए चावल अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। चावलों को जितना ज़्यादा आप लोग भिगो के रखेंगे उतने ही अच्छे आप लोगों के चावल बनेंगे और एक-एक अलग खिला-खिला दाना हमारा चावलों का जो है वो बनकर तैयार होगा। तो चावल ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद हमने चूल्हे की आंच जो है वो हल्की नहीं करनी होती है, हम लोगों ने तेज़ आंच पे चावलों को पकाना है। तो मिक्स कर लिया है 1 से 2 दफ़ा, ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना इसमें। अब इस स्टेज पे हम नमक चेक कर लेते हैं, अगर कम हो तो और ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक नमक था। तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड कर देते हैं, चंद पत्ते धनिया पुदीना के ऐड करेंगे खुशबू के लिए और इसको हम कवर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं चावलों में अच्छे से बॉयल आ रहा है। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, जस्ट 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसका तमाम पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। फिर से हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे न्यू वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम चेक कर लेंगे पानी कितना रह गया, थोड़ा सा पानी है। तो दूसरी साइड पे हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि अब जो टाइम है वो है दम लगाने का, चावलों को हमने दम लगा देना है। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सेंटर में कर देंगे तमाम चावलों को।
अब हम इसको कवर कर देते हैं किचन टॉवल की मदद से। अच्छे से इसको कवर करेंगे और तवे को ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम हल्की आंच करके दम लगा देंगे। 10 मिनट का हम दम लगाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट का दम था, 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलीशियस देगी चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो चावलों को हमने हल्के हाथों की मदद से मिक्स करना है इस तरह से। इस तरह हमारे चावल जो हैं वो टूटेंगे नहीं और एकदम खिले खिले चावल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसको मिक्स करने का भी एक बहुत ही अच्छा सा तरीका होना चाहिए, जैसे हमने चावलों को मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो तमाम चावलों को मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो जी आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।